हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का दूसरा टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जो होता है पोल। अब ये पोल क्या होता है उसको सीखने के लिए उससे पहले हमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को जानना पड़ेगा और इसका जो पहला टाइप होता है रिमूवल सिंगुलैरिटी उसको जानना पड़ेगा। अगर हम उसके बाद पोल को समझेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो जिसको आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। अब ये पोल क्या होता है, सबसे पहले हमें कोई पॉइंट चाहिए जो सिंगुलरिटी होना चाहिए ऑलरेडी। अब वो कुछ स्पेशल कंडीशन रखेगा तभी हम कहेंगे कि वो पोल हो रहा है। तो वहीं से शुरू करते हैं। ले लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है f हैज़ पोल एट अल्फ़ा जो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ सिंगुलैरिटी से, पोल हो जाएगा कब? इफ़ लिमिट z टेंस टू अल्फ़ा एफ जेड जो है डज नॉट एग्जिस्ट। रिमूवल में क्या हो रहा था, वहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए था। अब यह पोल में क्या होता है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए थी। अभी तो कुछ डिफरेंट होगा ना, नहीं तो अगर यहाँ भी एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये तो रिमूवल ही बन जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं हो रही है, यानी कि जब हम किसी फंक्शन में देखेंगे और सिंगुलर पॉइंट का हम लिमिट लगाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कह देंगे कि रिमूवेबल तो नहीं है भाई, रिमूवल नहीं है यानी कि ये पोल है। अब ये तो लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें नॉट एग्जिस्टेंस वाली तो चीज़ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एग्जिस्ट तो हमें कराना ही पड़ेगा। अब वो एग्जिस्ट कैसे कराते हैं, इस तरीके से कराते हैं कि यहाँ पे ये तो नॉट एग्जिस्ट है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, बट यहाँ पे कोई भी m रहता है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो इस तरीके से एग्जिस्ट यहाँ पे रहेगा कि लिमिट z टेंस टू अल्फ़ा जो है z माइनस अल्फ़ा टू द पावर m एफ जेड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो हमें एग्जिस्ट तो कराना ही है, तो कुछ दूसरी कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे लिमिट z टेंस टू अल्फ़ा जिस पॉइंट पे फंक्शन को दिक्कत है उसकी पावर लगा के एफ जेड से मल्टीप्लाई करके वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। स्पेशल बात होती है ये, फाइनाइटली एग्जिस्ट होनी चाहिए बट नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि वो फंक्शन पे यहाँ पे पोल है। ठीक है, और ये जो m है उससे क्या चीज़ डिफाइंड होती है, उसको हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ पोल। अगर m बराबर 1 आता है तो हम कह देते हैं कि बिल्कुल सिंपल पोल आया है। अगर m इक्वल टू 2 रखने पे एग्जिस्ट करता है तो हम सेकेंड ऑर्डर का पोल कह देते हैं। 3 पे आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर का, 4 पे आ रहा है तो फोर्थ ऑर्डर का, यानी कि ये एक स्पेशल इसकी बातें होती हैं। तो ठीक है, यानी कि पोल कब कहेंगे, जब ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करे। तो नई कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, लिमिट z टेंस टू अल्फ़ा जिस पॉइंट पे फंक्शन को दिक्कत है z माइनस अल्फ़ा टू द पावर m, ये m नेचुरल नंबर से होगा 1 2 3 4 और इनटू एफ जेड एग्जिस्ट कर जाए बिल्कुल फाइनली और नॉन ज़ीरो तरीके से। अगर m बराबर 1 आया है तो सिंपल पोल, 2 है तो सेकंड ऑर्डर का, 3 है तो थर्ड ऑर्डर का, इस तरीके से चलता रहता है। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया एफ जेड इक्वल टू 1/z, और ये कब डिफाइंड है, जब z नॉट इक्वल टू 0 है। कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका वो पॉइंट भी दिखाएंगे ना कि कहाँ पे वो दिक्कत कर रहा है। अगर हम z इक्वल टू 0 पे ये ले लेंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यानी कि हमें ये तो पता है कि लिमिट z टेंस टू 0 पर एफ जेड जो है वो डजंट एग्जिस्ट, ये तो हमें पता है ना। यानी कि ये तो पहली कंडीशन होती है पोल की कि वो सिंगुलर पॉइंट जो है लिमिट लगाए तो एग्जिस्ट ना करे, यानी कि ये तो पता चल गया कि ये पोल बन रहा है। अब पोल की सेकंड कंडीशन यानी कि कौन से ऑर्डर का पोल है, सिंपल है, सेकंड ऑर्डर का है, कैसा है, वो क्या देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा यानी कि सिंगुलर पॉइंट कौन है यहाँ पे 0 टू द पावर m, एफ जेड को हमें देखना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखते हैं लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 टू द पावर 1 देखते हैं। एफ जेड क्या है हमारा 1/1
z, क्या आएगा, z से z कैंसिल, आंसर मिलेगा हमें 1। ये फाइनाइटली भी है और नॉन ज़ीरो भी है, क्योंकि ये स्पेशल बात होती है, नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए। तो फाइनाइटली भी है और नॉन ज़ीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि f हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इक्वल टू 0, या हम कहें कि सिंपल पोल है एट z इक्वल टू 0 पर, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 है और सिंपल पोल है z इक्वल टू 0 पर, ये इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर देखें नेक्स्ट एग्जांपल, तो क्या नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फंक्शन है हमारा एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस साइन जेड, और ये कब है, डिफाइंड फंक्शन जब z नॉट इक्वल टू 0 है। तो z नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस साइन जेड। हमें पता करना है, अब ये तो पता है 0 पे इसको दिक्कत है क्योंकि नॉट 0 पे डिफाइंड है, तो अब 0 रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, यानी कि ये भी फंक्शन को दिक्कत है। अब हमें ठीक करनी है ये दिक्कत, यानी कि कैसे करेंगे, हम जब 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं TLH रूल। इसमें क्या करते हैं, ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू 2z अपॉन 1 माइनस कॉस z। अब फंक्शन देखते हैं क्या हो रहा है, पोल की कंडीशन अप्लाई करते हैं, हमें पता है 0 पे तो ये नॉट एग्जिस्ट है। अब पोल की कंडीशन अप्लाई करते हैं, पोल की कंडीशन क्या होती है, लिमिट z टेंड्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 0, z माइनस अल्फ़ा टू द पावर m एफ जेड एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। देखते हैं क्या हो रहा है, 0 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा हमको, बिल्कुल फाइनाइटली एग्जिस्ट करने वाला नंबर मिलेगा। देखते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस 0 टू द पावर 1, एफ जेड क्या है हमारा 2z अपॉन 1 माइनस कॉस z, तो z स्क्वायर मिलेगा। जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस 0 1, बिल्कुल भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करने वाला नंबर मिल रहा है, और वो भी अच्छे तरीके से। तो इससे हमें पता चल गया ये जो है सिंपल पोल है, क्योंकि z इक्वल टू 1 रखने पर ही हमें फाइनाइटली एग्जिस्ट वाली चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ये सिंपल पोल है, बिल्कुल अच्छे से पता चल गया। तो कैसे डिफाइन करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले लिमिट z टेंड्स टू 0 या जो भी हमारा सिंगुलर पॉइंट है उस पर देखना है, हमें फंक्शन एग्जिस्ट नहीं मिलना चाहिए, तभी पोल की कंडीशन आगे बढ़ेगी। अब कैसा है क्या है, उसके लिए ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ रहती है कि लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस 0 टू द पावर m एफ जेड जो है फाइनाइटली नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट कर जाए, और m बराबर 1 है, 2 है, 3 है, उस हिसाब से पोल की सिंपल पोल फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफाइन हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगुलैरिटी का दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे जो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।